यादें ना सिर्फ माजी की सैर करा देती हैं, बल्कि इंसान के जज्बात, ताल्लुकात और शख्सियत पर भी गहरा असर जो है वो मरतब करती हैं। जी हाँ, कुछ यादें मैं आप लोगों के सामने फिर से रिकॉल करता चलूँ कि बचपन की सबसे खुशगवार यादें अक्सर खेलों और तफरी के साथ जो है जुड़ी होती थी। कोई इंसान नहीं चाहता था कि उसका बचपन गुजरे। जी हाँ, हर चीज़ जो है वो बचपन के साथ मुंसलिक थी। गली मोहल्लों में क्रिकेट और छुपन छुपाई, बरसात के दिनों में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और छत पर जो है वो पानी के साथ खेल खेलना, दोस्तों के साथ बिस्किट या फिर चॉकलेट बांटना। वो दिन याद हैं जब हम बारिश में भीग कर वापस घर पर जाते तो माँ की आवाज़ आती और गर्म चाय के साथ जी हाँ, बिस्किट जो है वो भी खाने को मिलते थे। खानदान के साथ गुजारे गए लम्हात भी बचपन की यादों में शामिल होते हैं। दादा दादी या नाना नानी के किस्से सुनना, त्योहारों या ईद की खुशियाँ, तहाइफ और मिठाइयाँ और दादी के पास जाना, सबसे पहले ईदी उनसे मांगना, घर के सहन या बाग में खेलना। बचपन की यादें, वो खेल, वो बातें हैं, हर लम्हा दिल में छुपी, वो खुशबू, वो रातें। जी हाँ, पहले दिन, स्कूल के पहले दिन जो एक्साइटमेंट होती थी, जो जोश होता था, जो वलवला होता था कि आज मेरा स्कूल का पहला दिन है। और हमें तो याद है कि हम बड़ा रोते रोते गए थे क्योंकि ज़ाहिर है घर के लाडले थे, 3-4 साल घर में गुजारे, उस माहौल में गुजारे। अब पूरा दिन का जो है 4-5 घंटे जो है वो माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर गुजारने। खैर बहरहाल स्कूल जाते, लेकिन जैसे ही ग्रो अप होने लगते तो हम फिर नए दोस्त बनाने के बारे में सोचें। ज़रा उस छोटे छोटी दोस्ती के बारे में सोचें, उस्तादों की मोहब्बत और पहली कामयाबी का वो इनाम याद करें, स्कूल के खेल और वो फनकाराना जो है वो प्रोग्राम याद करें कि जब कोई डेक्लेमेशन या स्पीच या डिबेट तो नहीं, स्पीच कंपटीशन होता था, अपनी अम्मा से जो है वो तहरीर लिखाते थे, फिर उसको याद करते थे। रोस्टम पर जो है वो पहुंच तो नहीं पाते थे, लेकिन यह है कि कोशिश करते थे, फिर नीचे सपोर्ट लगाते थे, रोस्टम पर खड़े होकर स्पीच करते थे। जी हाँ, क्लासरूम की वो मेज़ याद करें, घंटी की टन, पहला पीरियड होता था घंटी बजती थी टन, दूसरा पीरियड होता था 2 घंटियाँ बजती थी, तीसरा पीरियड होता था 3 घंटियाँ बजती थी। हाँ, और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर की गई मज़ाहिया कहानियाँ, वो कहानियाँ याद करें।